तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो सना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़ाते बबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शस जिहाद भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम सय्याह लामका सय्यद इंसोजा सरनशीन महवशा ततिम खूबा शहनशाह हसीना मासूम आमिना बशारत ईसा व मूसा फ़ख्र आदम व बनी आदम रब के महबूब दाने ग़ुयूब बेकसों के कस बेसहारों के सहारा, यानी हम सब मिलकर हुजूर क़ल्ब के साथ अपने आका व मौला की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम का नजराना महब्बत की थाली में अक़ीदत के साथ पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहद मशकूर व ममनून हज़रत मौलाना मुज़क्किरुल इस्लाम इस्माइली साहब का कि उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी के मौके पर इस नाचीज़ को भी अपनी खुशियों में शामिल होने का मौका फराहम किया। अपने दिल की अता गहराई से उनके छोटे भाई को एक नई ज़िंदगी के आगाज़ पर समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला इस शादी को खाने आबादी बनाए और ज़ौजैन को दारैन की नेमतों से सरफराज फरमाए। हज़रात गिरामी, संजीदा मजमा है, तवज्जो के साथ आप आने वाले मेहमानों को सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ मुफीद बातें संजीदगी के साथ आपके गोशे गुजार कर दिया जाए। इस दर्द के साथ के बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा की हाथ, बिखरता जाता है शीरज़े इस्लाम हर लम्हा, मुसलमान है बहम दस्तो गरीबा क्या क़यामत है। कभी जो पासबा था कौमे मुस्लिम का, कभी जो पासबा था यदे बैज़ा का ये मुस्लिम, कभी जो पासबा था मिल्लते बैज़ा का वो मुस्लिम, मताए दीनो ईमान लूटता है सख्त हैरत है, यकी आता नहीं ए कौम मेरी देख कर तुझको, यकी आता नहीं है ए कौम मेरी देख कर तुझको, तू ही फातहे दुनिया है तू ही पाकीज़ा उम्मत है, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा, जो शाखे नाजुक पर आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। हज़रात गिरामी, आज अगर हम पूरी दुनिया, सारी दुनिया उमूमन सारी दुनिया की और खुसूसन वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के मुसलमानों का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि वतन अज़ीज़ के मुसलमानों के आँखों में गम के आंसू, लबों से मुस्कुराहट का रूठना और दिल हसरत व अरमान का मज़ार बनता हुआ नजर आता है। कहीं मुसलमानों के इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं किसी मौके पर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, हर गांव पर ठोकरें, कहीं मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों को दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया जा रहा है,
तो कहीं मस्जिद के बुलंद मीनारों से अजान की बुलंद आवाज़ों को पस्त करने की नापाक साजिशें की जा रही है, तो कहीं दुकानों पर नाम प्लेट लगा करके मुसलमानों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं आपके औकाफ के ज़मीनों को हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की नापाक साजिशें की जा रही हैं। यह मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के मुसलमानों की बोलती हुई तस्वीरें हैं। और जब हालात इस तरह से ख़राब और नागुफ्ता बे हो जाए, तो क्या हमें और आपको इस हालात को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हमें और आपको उसी मकाम पर पहुंचने की तदबीरें नहीं करनी चाहिए जो अज़मत और जो मकाम कभी इस उम्मत की मरहूने मिन्नत थी? हवा जो यूं ही नासाजगार होगी तो ऐ नकीबे बहार, कहाँ से आएगी राना या चमन के लिए? गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। अगर आपको हमारी इन बातों से इत्तेफाक है, तो क्या हमें और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्या हमें और आपको उस मकाम को हासिल करने की तदबीरें नहीं करनी चाहिए? जो मकाम, जो इज्जत और जिस अजमत के मंजिले पर कभी यह उम्मत रहा करती थी। हजराते गिरामी बावकार, आप जरा अंदाजा कीजिए तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में हमारी और आपकी हालत टुक टुक दीदम दम न कशीदम की तस्वीर बन चुकी है। कहीं मॉब लिंचिंग के जरिए हमारा खून बहा दिया जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर नहीं है, बल्कि हमारा मुकद्दर तो इज्जत व अजमत की मसनद है। यह मॉब लिंचिंग के जरिए हमारी मुकद्दर, यह मॉब लिंचिंग हमारी मुकद्दर में यह मॉब लिंचिंग यह औकाफ की जमीनों का हथियाना नहीं है, बल्कि हमारे मुकद्दर में तो फतह नुसरत है। हमारे मुकद्दर में बर्बादी नहीं लिखी है, बल्कि हमारे मुकद्दर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आबादी लिखी है। आप जरा उस कुरान मुकद्दस की तिलावत कीजिए जो कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके लिए हिदायत के लिए उतारा है। उसी आखिरी सहीफे में, उसी आखिरी किताब में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मुखातब होकर के फरमाता है और किस तरह से हौसला देता है। इरशाद रब्बानी होता है, वला तहिनु वला तहज़नु वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि गम ना करो, परेशान ना हो, ये सर बुलंदी तुम्हारे लिए है, ये सर खुरूबी तुम्हारे लिए है, ये कामयाबी तुम्हारे लिए है। तुम किसी खौफ और दहशत से घबराना नहीं, तुम किसी जालिम हुकूमत के जुल्म से परेशान मत होना, बल्कि ये सारी हुकूमत, ये इज्जत व आबरू, ये इज्जत की मसनदें, ये सुरखुरुयाँ, ये कामयाबी सब के सब तुम्हारे लिए है। लेकिन शर्त यह है कि तुम पहले अपने आप को मोमिन कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? वला तहीनु वला तहज़नु वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबलंद हो अगर तुम मोमिन हो। पता यह चला इस आयत मुबारका से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी को, इज्जत को, सुरखुरूई को एक शर्त के साथ मशरूत कर दिया है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि अपने आप को मोमिन होने की सनद बारगाह इलाही में पेश कर देना। जब हम अपने आप को मोमिन होने की सनद बारगाह इलाही में पेश कर देंगे,
तो आप देखेंगे कि कुरान ऊला में जब मुसलमान मुट्ठी भर थे, लेकिन अपने ईमान और अपने मोमिन होने की सनद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उन्होंने दे दिया था, तो कैसी कैसी मदद और कैसी कैसी फतहो कामरानी उनकी मुकद्दर बन गई थी। आप तारीख के पन्ने को पलटे और जंगे बदर को अपने निगाहों के सामने में लाए तो आप पर ये राज आया हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के सरजमीन पर बैठ करके फतहो नुसरत की दुआएं नहीं की थी, बल्कि मुट्ठी भर 313 मुसलमानों को मदीने के सरजमीन से बाहर निकालकर अपने जानिसारों को मदीने मैदान बदर में ला करके फरमाया था, ऐ मेरे जानिसार, ऐ मेरे सहाबा, आज तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। मदीने के जमीन पर बैठकर सरकार ने फतहो नुसरत की दुआएं नहीं की थी, बल्कि अपने जानिसार को मदीने मैदाने कारजार में उतार करके अपने जानिसारों से अपने ईमान का इम्तिहान लिया था और अपने जानिसारों से फरमाया था कि आज तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, बताओ हम जंग के इरादे से मैदान बद्र में उतरे हैं, तुम्हारी क्या राय है। साहबे किराम ने मशवरा देना शुरू किया और जिसकी तर्जमानी डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में यूं किया है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े, हमने बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े। ये 313 मुट्ठी भर मुसलमान को लेकर के मैदाने कारजार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे हैं। जरा सा एक तरफ देखिए, 1000 का लश्करे जर्रार तीरों तलवार और हथियारों से लैस, और एक तरफ निहत्ते मुट्ठी भर मुसलमान जो हथियारों के मुकाबले में हथियार लेकर के नहीं उतरे थे, जो खंजर के मुकाबले में खंजर लेकर नहीं उतरे थे, जो नेज़े के मुकाबले में नेज़े लेकर के नहीं उतरे थे, जो तलवारों के मुकाबले में तलवारें लेकर के नहीं उतरे थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान कामिल और अल्लाह उसके रसूल के भरोसे से निकले थे, जिसकी तर्जमानी हफीज जालंधरी ने अपने शेर में यूं किया है कि ना तेगो तीर पर तकिया, ना खंजर पर, ना भाले पर भरोसा है तो सिर्फ इस सादा सी काली कमली वाले पर। और फिर जब मैदान कारजार में रसूलुल्लाह उतर गए अपने जानिसार को लेकर के, तब अल्लाह के रसूल ने मैदान बद्र में अपने हाथों को रब के बारगाह में उठाया था और उठा करके ऐसी नाज वाली दुआ फरमाई थी कि रसूलुल्लाह से पहले किसी नबी ने ऐसी नाज वाली दुआ नहीं की थी और ना ही क़यामत तक कोई मुसलमान ऐसी नाज वाली दुआ कर सकता है। अल्लाह के रसूल ने मैदान बद्र में अपने सर को सजदे में रख करके रो करके गिड़गिड़ा कर अल्लाह के बारगाह में दुआ की थी कि परवरदिगार आलम, मैं तुझसे यह नहीं कहता हूं कि तुम इस मुसलमानों को फतह नुसरत दे दे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे यह मुतालबा नहीं करता हूं कि तू मेरे जानिसारों को जीत दे दे, लेकिन ऐ मेरे रब ये भी सुन ले कि मेरे पास यही सब जमा पूंजी है, यही कुल असासे हैं, यह पूरी जमा पूंजी लेकर के मैदान कारजार में उतर गया हूं। मैं अपने तमाम जानिसार को लेकर के तेरी बारगाह में उतर गया हूं। अगर ये जानिसार आज इन जानिसारों को जीतना हुई, अगर ये शहीद हो गए, अगर इसे फतह कामरानी नसीब ना हुई तो लम ताबुत फिल अर्दि अबदा, तो इस जमीन पर कभी तेरी पूजा नहीं होगी, तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह, ऐसी नाज वाली दुआ अल्लाह के हबीब ने अपने रब से की है। रिवायतों में आता है, तारीख हमें बताती है, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ खत्म भी ना हुई थी कि शहपरे जिब्राइल की जुम्बिश हवा देने लगी और बुलबुले सिदरा मैदान बदर में उतर करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से खुशनुदी और फतह कामरानी की बशारत सुनाने के लिए हुजूर की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने
ने आपसे जो वादा किया था वो उस वादे के वफा का वक्त आ गया है। ये 313 जो अपने ईमान में कामिल हैं और ना ही तीर और भाले पर भरोसा किए बगैर सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे मैदाने कारजार में उतरे हैं, सरफरोशी की तमन्ना लिए हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे फरमाता है कि जब ये आपके जानिसार अल्लाह उसके रसूल के भरोसे मैदाने कारजार में उतर गए हैं तो फिर इसे नाकामयाबी का चेहरा कभी देखना नहीं पड़ेगा। फतह नुसरत इसकी मुकद्दर है। और देखा दुनिया वालों ने कि उसी 313 की मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस शान से फरमाया कि 5000 फरिश्तों को हजरत जिब्राइल के साथ बनाकर मैदाने बदर में उतार दिया और पूरी दुनिया ने यह देखा कि 313 निहत थे। एक तरफ 1000 लश्कर जर्रार जो मुसलहदार थे, जिनके हाथों में तेज तलवारें थी, नेज़े थे, खंजर थे। कुफ्र की कसरत पर मुसलमानों की किल्लत ने वहदत का वो झंडा नस्ब किया कि उस दिन को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यौम फुरकान के दिन से याद कर। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हजरत मौलाना महमूद रजा मिसबाही। वाह बाबा, बहुत इन कुंतुम वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। आज हमारे साथ जो ये रवैया, ये नरवा सलूक किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? जबकि अल्लाह कुरान मुकद्दस में बार बार कई जगहों पर फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया के ताकतवरों से ना डरना, तुम दुनिया के जालिम हुक्मरानों से खौफ ना खाना, तुम सिर्फ मुझसे डरो। अपने दिल में खशयते इलाही के चिराग को रोशन कर लो। ये दुनिया तुम्हारी है, ये उकबा तुम्हारा है, ये सब कुछ जो बनाया गया है तुम्हारे लिए बनाया गया है। लेकिन शर्त यही है कि तुम मुसलमान हो जाओ, तुम मोमिन हो जाओ। और जब तुम मोमिन हो जाओगे, मुसलमान हो जाओगे, तो फिर वही सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो साहबे किराम को मिला था। वही इज्जतें तुम्हें मिलेगी जो इस उम्मत की मरहूने मिन्नत थी। मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या आपको किसी ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया है? क्या आपके गर्दन पर किसी ने तलवार रख करके यह कहा कि तुम कलमा-ए तौहीद का इकरार करो? जबकि कुरान में अल्लाह का वाज़े तौर पर इरशाद, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। यह हकीकत साफ जाहिर हो चुकी है। यह दीन गुमराहियों से अलग हो चुका है। अब जो चाहे इस दीन हनीफ को कबूल कर ले और जो चाहे शैतान का रास्ता इख्तियार कर ले। यानी कि जबरदस्ती आपको किसी ने मुसलमान नहीं बनाया है, आप अपनी मर्जी से मुसलमान हुए हैं। हुए कि नहीं हुए हैं? एक मिसाल देता हूं। आपके गांव से, आपके इलाके से कोई मिलिट्री में चला गया, कोई फौज बन गया, कोई पुलिस में चला गया। हमारा ही भाई, आप ही के बेटे फौज में गया, मिलिट्री में गया, आर्मी में गया, पुलिस में गया। क्या उसको जबरदस्ती किसी ने भेजा कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा? तुम गोपालपुर के सरजमीन पर पैदा लिए हो तो तुम्हें पुलिस की वर्दी पहननी ही पड़ेगी? जरा सा बोलिए, जबरदस्ती किसी ने कहा? जबरदस्ती उसके जिस्म पर पुलिस की वर्दी किसी ने नहीं पहनाई है, बल्कि इस वर्दी को पहनने के लिए न जाने कितने जतन और कितनी कोशिशें की जाती हैं। रात के अंधेरों में अपने नर्म गुदाज बिस्तर को, नींद को छोड़ करके 5-5 किलोमीटर की दौड़ करता है, कसरत करता है, वर्जिश करता है, फिर जाकर के इसके इम्तिहान को पास करता है, अपने जिस्म से बीमारियों को दूर रखता है ताकि जब उसका चेकअप हो, उसका टेस्ट हो तो वो बीमारियों से महफूज हो। क्यों ये टेस्ट कराया जाता है? क्यों ये चेकअप कराया जाता है? इसलिए टेस्ट होता है कहीं इसको दिल की बीमारी तो नहीं,
कहीं इसको जिगर की बीमारी तो नहीं, कहीं इसका जिस्म किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला तो नहीं। क्यों? इसलिए कि यह हिंदुस्तान की सरहद पर खड़ा होने के लिए जा रहा है, मुल्क अजीज की हिफाजत करने के लिए जा रहा है, दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रहा है। और अगर मुल्क की हिफाजत के लिए, इस वतन की आबरू के लिए अगर इसे जान देने की बारी आ जाए तो यह हंसी खुशी अपनी जान को कुर्बान मुल्क के नाम पर कर सकता है या नहीं। यह सब कुछ इम्तिहान होता है। यह इम्तिहान में जब पास हो जाते हैं तब जाकर के कहीं उसको वर्दी मिलती है। और जब अपनी खुशी और अपनी मर्जी से वो वर्दी पहन लेता है तो फिर उसको सरहद पर तैनात किया जाता है, कश्मीर की वादी पर उसको खड़ा किया जाता है, लद्दाख के बॉर्डर पर उसे खड़ा किया जाता है, इसलिए कि ये अब वतन की हिफाजत करेगा, मुल्क अजीज की हिफाजत करेगा, दुश्मनों के नापाक साजिशों को मिलियामेट करेगा। लेकिन एक फौजी अपनी मर्जी से जब वर्दी को पहन ले, उसके बावजूद मुल्क के लिए वफादारी ना करे और मुल्क के लिए वफादार ना हो तो फिर उसको सजा मिलती है और उसके वर्दी को उतार लिया जाता है। जब एक शख्स मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी मर्जी से वर्दी को पहनता है, पुलिस में चला जाता है, तो उस वर्दी के सबब से, मुल्क की वर्दी के सबब से वतन पर अपना जान निछावर कर देना आसान हो जाता है और वो खुशी बखुशी मुल्क की इज्जत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। तो बिला तशबीह हो तमसील मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको किसी ने जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया है, आप अपनी मर्जी से इस्लाम की वर्दी को अपने जिस्म में डाला है। और जब आपने अपनी मर्जी से इस्लाम की वर्दी को अपने बदन में डाला है तो फिर ये इस्लाम के मानने वाले सरहद इस्लाम पर इस्लाम का वफादार क्यों नहीं बनता है, इस्लाम का वफादार क्यों नहीं नजर आता है। यह इस्लाम क्या चाहता है अपने मानने वालों से? इस्लाम अपने मानने वालों से यही चाहता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। आगे फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नमाज को कायम करना। यह इस्लाम अपने मानने वालों से नमाज का तकाजा करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी मर्जी से इस्लाम के वर्दी को अपने जिस्म में डाला है, इस्लाम में आप अपनी मर्जी से दाखिल हुए हैं, तो इस्लाम का जो मुतालबा है 5 वक्त नमाज पंजगाना फर्ज की अदायगी, आप उसके लिए वफादार क्यों नहीं नजर आते हैं? इस्लाम का तकाजा है अपने मानने वालों से रमजानुल मुबारक में फर्ज रोजे रखना। आप अपने जब आप उस रोजे को रखने की सलाहियत रखते हैं, फिर इस इस्लाम के लिए वफादार क्यों नहीं नजर आते? इस्लाम का तकाजा है मालदारों पर, उनके माल पर अल्लाह ने ज़कात को वाजिब किया है, फिर आप ज़कात निकाल करके इस्लाम का वफादार क्यों नहीं बन जाते हैं? इस्लाम ने कहा है कि अगर तुम खाने काबा की जाने की इस्तिताअत रखो तो तुम पर खाने काबा का तवाफ यानी हज फर्ज हो गया है, तो फिर तुम अपने पैसों से हज क्यों नहीं करते हैं? आपने अपने मर्जी से इस्लाम का दामन थामा है, इस्लाम की वर्दी पहनी है, तो फिर इस्लाम के लिए आप वफादार क्यों नहीं हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि यह सरबुलंदी तुम्हारे लिए है, यह कामयाबी तुम्हारे लिए है, यह सुरखुरुयां तुम्हारे लिए है, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। आज जो मुल्क हिंदुस्तान में हमारी ये हालत है, और जो हालत ये किसी पर मख्फी नहीं है, किसी पर पोशीदा नहीं है, आप उसके बावजूद भी माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान हज़रत क़ारी शौक़ैन रज़ा शौक़ फरीदी, शायर इस्लाम मनव्वर अलीमी, बहुत बर के शायर की आमद भी माशाअल्लाह हो गई है। आज के जलसे के खुसूसी शायर
और बहुत भारी मौलाना लोग भी आ रहे हैं माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कामयाबी को अल्लाह ने एक शर्त के साथ मशरूत किया कि तुम अपने आप को मोमिन होने की दलील दे दो तो ये कामयाबी तुम्हारे लिए है। सुभान अल्लाह। तो इस हालत के पेश नज़र ये पैगाम हमें कुरान से मिलता है कि हम अभी इस्मी और रस्मी मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान नहीं हैं। और कुरान को इस्मी और रस्मी मुसलमान की ज़रूरत नहीं है जी। जलसों में नारा लगाने वाला, सिर्फ नारा लगाने वाला मुसलमान कुरान को नहीं चाहिए, बल्कि कुरान को वो मुसलमान चाहिए जो अमल का नारा लगाता हो। कुरान को वो मुसलमान दरकार है जो अमल का नारा लगाता हो। कैसा अमल? कुरान ऐसा मुसलमान चाहता है कि जब तुम्हारा कदम चले तो ये चलता हुआ कदम बोले नबी नबी, उठता हुआ हाथ बोले नबी नबी, तुम्हारी ज़बान की सच्चाई बोले नबी नबी, तुम्हारी कानों की समात बोले नबी नबी, तुम्हारे आंखों की हया बोले नबी नबी, तुम्हारी तन्हाई बोले नबी नबी, तुम्हारी रुफ्तार बोले नबी नबी, तुम्हारी गुफ्तार बोले नबी नबी, इल्म का उजाला बोले नबी नबी, खाने का तौर तरीका बोले नबी नबी, पीने की रविश बोले नबी नबी, पहनने का अंदाज बोले नबी नबी। कुरान ऐसा मुसलमान चाहता है, ऐसा मुसलमान चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे अमल का एक एक लम्हा और एक एक लहजा नबी नबी पुकारे, नबी नबी पुकारे। और अगर तुम्हारा लहजा और तुम्हारे जिंदगी का एक एक लम्हा अगर नबी नबी नहीं पुकारेगा तो होगा क्या? तो रजा की जबान में यही कहना पड़ेगा कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे। अगर कयामत में मान गया, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गया इनसे काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये कुरान रस्मी और इसमी मुसलमान नहीं चाहता है, कुरान अमली मुसलमान चाहता है, अमल करने वाला मुसलमान चाहता है। और ये बताइए, ईमान की जान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या नहीं? आला हजरत ने क्या फरमाया? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान यह कहती है कि मेरी जान है ये। तो जान के ईमान हमारे नबी, मेरे नबी ने क्या फरमाया कि निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिना दुश्वार हो जाए। और यह इस्लाम जैसे मजहब मुहज़्ज़ब की ही देन है कि जिसने फन के हु माताबा लकुम मिनन निसाए मुस्ना व सलासा व रूबा कह करके फितरत इंसानियत और हैवानियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है कि तुम निकाह करो अपनी पसंदीदा औरत से, चाहे 1 से 2 से 3 से 4 से, और अगर तुम उनके दरमियान इंसाफ ना कर सको तो एक ही को इख्तियार करो। यह इस्लाम जैसे मजहब मुहज़्ज़ब ही की देन है कि जिसने निकाह को सस्ता करके ज़िना को दुश्वार कर दिया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में इस बढ़ते हुए जहेज की लानत ने न जाने कितने गरीब बच्चियों को घुट घुट करके मरने पर मजबूर कर दिया है। मेरे दोस्त, ये एहसास की दर्द बड़ी ही दर्दनाक होती है। किसी शख्स का तलवार से कट जाना, बंदूक की गोलियों से मर जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन कतीले खंजरे एहसास से घुट घुट मकर मरना बड़ा दुश्वार होता है। एहसास बढ़ा देता है। हर दर्द की शिद्दत को महसूस जितना करोगे कसक उतना ही बढ़ेगी। कतीले खंजर एहसास क्या होता है? अगर यह देखना चाहते हो तो करबला के सरजमीन पर चलो।
मालूम होगा कि कतीले खंजर एहसास क्या होता है। फिर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि करबला के शहीद आजम कौन, तो आप में से हर एक का यही जवाब होगा कि हजरत इमाम हुसैन ये करबला के शहीद आजम हैं। मैं भी कहता हूँ हाँ, शहीद होने की हैसियत से हजरत इमाम हुसैन ही शहीद आजम है, लेकिन कतीले खंजर एहसास की हैसियत से मैं हजरत ज़ैनब कुबरा को शहीद आजम मानता हूँ। कोई शहीद एक बार तड़पा होगा, 2 बार तड़पा होगा, 3 बार तड़पा होगा, 10 बार तड़पा होगा, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की वफा शियार बहन को देखो तो पता चलेगा कतीले खंजर एहसास का जख्म क्या होता है। हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर 72 जख्म तलवारों के, 82 जख्म नेज़ों के खाकर और सजदा-ए बंदगी करबला के जमीन पर सौंप कर वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात की जिंदा तफसीर बन गए। लेकिन हजरत इमाम हुसैन की वफा शियार बहन हजरत ज़ैनब को देखो तो पता चलेगा हजरत ज़ैनब कितनी बार तड़पी है। जो हजरत ज़ैनब के ज़ाहिरी बदन को देखने वालों, हजरत ज़ैनब के रूह में उतर करके देखो, खुदा की कसम आसमान पर फैले हुए सितारों की तरह हजरत ज़ैनब के रूहों पर एहसास के लगे हुए जख्म का शुमार दुश्वार हो जाता। कोई शहीद 10 बार तड़पा होगा, 20 बार तड़पा होगा, लेकिन हजरत ज़ैनब कुबरा बार बार तड़पी है। जब नवासे ने नाना का मदीना छोड़ा है तब हजरत ज़ैनब तड़पी है। जब आबो गया मैदान में हुसैन का काफिला उतरा है तब ज़ैनब कुबरा तड़पी है। जब हजरत अली अकबर की जवानी लुटी है तब ज़ैनब कुबरा तड़पी है। जब हजरत असगर के हुलकुम पर हुरमला का तीर चला है तब ज़ैनब कुबरा तड़पी है। औनो मोहम्मद के लाश खेमे में आई है तब ज़ैनब कुबरा तड़पी है। हजरत सुकैना की प्यास देखी है तब ज़ैनब कुबरा तड़पी है। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए हैं तब ज़ैनब कुबरा तड़पी है। हजरत इमाम हुसैन को मैदान कारज़ार में भेजी है तब हजरत ज़ैनब तड़पी है। इमाम हुसैन घोड़े से गिरे हैं तब हजरत ज़ैनब तड़पी है। इमाम हुसैन की लाश खेमे में आई है तब हजरत ज़ैनब तड़पी है। यजीद पलीद ने गुलशन नबूवत के उस मासूम कलियों पर अपने नापाक घोड़ों को दौड़ाया है तब हजरत ज़ैनब कुबरा तड़पी है। ज़ाबित बीमार हजरत ज़ैनुल आबिदीन को जकड़ करके ऊँटों पर बैठाया गया है तब हजरत ज़ैनब तड़पी है। ये करबला का लुटा हुआ काफिला जब यजीद के नापाक दरबार में पहुंचा है तब ये ज़ैनब कुबरा तड़पी है। जब यजीद पलीद की नापाक छड़ी हजरत इमाम हुसैन बोसे मुस्तफा पर पड़ी है तब हजरत ज़ैनब तड़पी है। ये करबला का लुटा हुआ काफिला मुल्क शाम से मदीना पहुंचा है तब ये ज़ैनब तड़पी है। नाना का मज़ार अनवर देखा है हजरत ज़ैनब तड़पी है। मदीना की रूठी हुई पहाड़ देखा है तब हजरत ज़ैनब तड़पी है। मदीने के उस वक्त के बड़े बड़े असहाब को देखा है तब हजरत ज़ैनब तड़पी है। ज़ैनब कुबरा तड़पी है, इतनी तड़पी है, इतनी तड़पी है कि जिंदगी भर तड़पती ही रह गई बिला तशबीह हो तमसील। मैं ये कहना चाहता हूँ एक गरीब और मिस्कीन की बेटी, एक मुफलिस की बेटी बार बार तड़पी है। किसी चिता का, किसी लाश का चिता पर जल जाना बड़ी ही दुश्वार और बड़ी ही कठिन होती है, लेकिन एक गरीब की बेटी उस वक्त तड़पी है जब किसी की शहनाई बजी है। एक गरीब की बेटी जहेज की लानत में गिरफ्तार होकर के उस वक्त तड़पी है जब किसी के हाथ में मेहंदी के रंग देखे हैं। एक गरीब की बेटी उस वक्त तड़पी है जब किसी की डोली उड़ते हुए देखी है। कतीले खंजर एहसास क्या होता है हजरत कुबरा से देखिए और गरीबों मिस्कीन की बेटी से देखिए कि जहेज की लानत ने जिनको सुहागन होना था घर में वो अभागन हो करके बैठी। हजरात ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि जिस चीज से इस इस्लाम ने रोका था उस चीज को हमने गले से लगा लिया
और जो चीज़ करने का हुक्म इस इस्लाम ने दिया उस चीज़ को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। जहेज की लानत से इस्लाम ने रोका, इसे हम बड़े कुशादा कल्बी से वसूल कर रहे हैं। और बीवी के महर देने को इस्लाम ने कहा तो उस महर को न देने की तरह तरह के इस्लामी बहाने ढूंढ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में खुले लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया अपने बंदों से मुखातब होकर के, वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम गम ना करो, तुम परेशान ना हो, तुम खौफो दहशत में मुब्तला ना हो, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िना दुश्वार हो जाए। हम अपनी मर्जी से इस्लाम के दामन में आए हैं, इस्लाम की वर्दी पहनने के बावजूद हम इस्लाम के वफादार नहीं हैं। और जिस दिन हम इस्लाम के वफादार हो जाएंगे और सच्चे पक्के मोमिन हो जाएंगे तो फिर वही नवेद, वही मुसर्रत और वही खुशियाँ हमें सुनने को मिलेगी जिसकी तर्जमानी डॉक्टर इकबाल ने यूँ की है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अपने को इस्लाम के सांचे में ढालने की कोशिश करें और वो ईमान और वो मोमिन बन जाएं जिस ईमान और जिस इस्लाम और जिस मुसलमान का मुतालबा अल्लाह और रसूल और कुरान का हमसे है। अगर हम ऐसा हो जाएंगे तो फिर वही कदर व मंजिलत, वही इज्जत व अज़मत जो कभी इस मिल्लत बैज़ा की मरहूने मिन्नत थी, वही दौर फिर लौट करके हमारा इस्तक़बाल करेगी। इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।